Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Let's start circle exercise. सर्कल में 2-3 एक्सरसाइज हो चुके, 3 वीडियो। ये नेक्स्ट वीडियो कुछ नए थ्योरम्स के साथ, बिकॉज सर्कल चैप्टर बहुत ही बड़ा लेंथी चैप्टर है, तो उसको पक्का करने के लिए हर वीडियोस के सीरीज को देखना, उसके हर थ्योरम्स को याद रखना है। ओके, तो इसके अंदर क्या दिया? इसके अंदर इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। इंस्क्राइब एंगल थ्योरम का इससे पहले जो था, एंगल वो सेंटर पे बन रहा था, तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग आर्क। अब यहाँ पर क्या है? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ये जो एंगल बन रहा है ये आपको सर्कल के सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, सेंटर पे नहीं बन रहा है। तो इसका क्या थ्योरम है कि ये जो सामने का आर्क है, ये जो आर्क है एंगल का डबल होता है, आर्क एंगल का डबल होता है। तो कैसा है देखो यहाँ पर, मेजर एंगल एबीसी इक्वल टू हाफ ऑफ कौन सा? मेजर आर्क एडीसी, यानी एडीसी का हाफ ये होता है और एंगल का डबल ये होता है। अपोजिट जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं आप, दोनों में एक ही होती है। नेक्स्ट आता है आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम क्या होता है कि एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल रहेगा, तो उसका क्या थ्योरम है? सुनो, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल जो सामने सामने का दोनों कोण है यानी एंगल है, दोनों को प्लस करोगे तो 180 का आएगा। कितना का आएगा? 180। उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट का इज इक्वल टू 180 एंड एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 अपोजिट का, दोनों जोड़ी बनेगा 180 का ही आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड थ्योरम क्या है? कॉर्ड एडीसी इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट रहा है एट पॉइंट एम पर इनसाइड द सर्कल, सर्कल के अंदर। जब सर्कल के अंदर काटता है तो क्या होता है? यहाँ पर देखो, मेजर एंगल एएमडी, ये वाला एंगल एएमडी इज इक्वल टू इक्वल होगा सीएमबी के, ये बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दोनों एंगल इक्वल होगा। दोनों में से कोई भी पूछे या तो एक लिखो या तो दोनों लिखो। अब इक्वल टू क्या होगा? हाफ ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क को सम करेंगे, यानी कि सामने वाला आर्क एडी प्लस मेजर आर्क बीसी, उसी के सामने एंगल के सामने वाला ही, और उसका हाफ करेंगे तो दोनों में से कोई भी एक पूछा है वो उसके इक्वल आंसर आएगा। एक और है, या फिर ये एंगल की जगह आप ये एंगल को पूछ रहे हैं, ये एंगल को पूछ रहे हैं दोनों में से, तब इसके सामने का आर्क ये है, इसके सामने का आर्क ये है, दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा है। नेक्स्ट अब आता है लाइन एएम, ये एएम यहाँ से यहाँ तक, एंड लाइन सीएन, ये देखो सीएन यहाँ से यहाँ तक इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी पर काट रहा है। कहाँ काट रहा है? आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर काट रहा है। सर्कल के बाहर काटा है तो उसका क्या थ्योरम रहता है? मेजर एंगल एबीसी, बाहर वाला एबीसी इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर एंगल एसी, यानी बड़ा वाला आर्क पहले लेना है, देन उसमें से माइनस करना है मेजर आर्क एमएन, ये छोटा वाला आर्क को माइनस करना है, बड़े आर्क में से छोटे आर्क को माइनस करना है। अब उसके ऊपर एक्सरसाइज 3.4 का 7 क्वेश्चन लिया हूं, जो ये दो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है, एंड एक और लूंगा, फिर बाकी का नॉर्मल क्वेश्चन लेंगे। देखो यहाँ दिया है मेजर आर्क एनएस ये पूरा दिया 125, कितना दिया आपका? 125, और मेजर आर्क ईएफ ये दिया आपका 37, कितना दिया यार? 37। पूछ रहा है मेजर एंगल एनएमएस, ये वाला एंगल पूछ रहा है, कितना होगा? तो बहुत इजी, अभी ऊपर सामने फॉर्मूला थ्योरम लिखा है तो वही लिखोगे पूरा। क्या लिखोगे? जो गिवन है लिख दिए, आंसर में क्या लिखोगे? यही लिखोगे, लाइन एनी एंड एसएफ इंटरसेक्ट outside the circle at M। एंगल जो पूछा लिखेंगे मेजर एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, बड़े वाले का नाम क्या? NS माइनस मेजर आर्क छोटे वाले का नाम क्या? EF। हो गया, जो मेजर दिया रख दो एंड सॉल्व कर दो। तो 1/2 ये आपको दिया 125 माइनस वो दिया आपका 37, माइनस करो, ब्रैकेट ओपन, मल्टीप्लाई, माइनस करेंगे कितना आएगा? 88, डिवाइड करें तो कितना आंसर आया? 44। ये एंगल आ गया आपका 44। ये क्वेश्चन जो आपको पूछता है ये 2 मार्क्स के लिए पूछता है, बहुत इजी रहता है।
अब एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसके ऊपर रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है। इन द फिगर कॉर्ड AC एंड D इंटरसेक्ट एट पॉइंट B, पॉइंट B पर काट रहा है। एंगल ABE 108 108 दिया हुआ है। मेजर आर्क AE 95 गिवन है। पूछा है फाइंड मेजर आर्क DC पूछ रहा है। DC ये वाला आर्क पूछ रहा है, देख रहे हैं आपको। तो अब देखो ये आर्क के सामने ये एंगल और इसके सामने अपोजिट का एंगल इक्वल होता है और ये इसके सामने ये आर्क। तो ये दोनों में से कोई भी आएगा, ये वाला थ्योरम दोनों में से कोई भी एक अप्लाई कर लेंगे। तो जो गिवन है वो ले लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉर्ड आंसर में कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट inside of circle at B। कहाँ काट रहा है, B पे काट कर रहा है। तो अब जो एंगल दिया वो ले लो। तो ABE एंगल ABE इक्वल टू, दोनों में से कोई भी है, या तो ABE या तो DBC, तो आप कोई भी ले लो, इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क AE प्लस मेजर आर्क DC। यही बताया, इसमें प्लस होता है, इसमें इनसाइड इंटरसेक्ट करे तो प्लस, आउटसाइड इंटरसेक्ट करे तो माइनस। अब ABC आपका दिया एंगल 108, तो यहाँ पर आ जाएगा 108 इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क AE भी दिया आपका 95 दिया, प्लस ये नहीं दिया है, यही तो पूछा है मेजर आर्क DC। डिवाइड इधर आकर मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क DC। मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 इज इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर्क DC प्लस है इधर आकर, तो 216 माइनस 95 इज इक्वल टू मेजर आर्क DC। माइनस करेंगे 216 में से 95 को, तो माइनस करो, कितना बचेगा बताओ जल्दी जल्दी बोलो, 121। तो ये आंसर आ गया आपका 8 क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, अब आते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। इन द फिगर इन अ सर्कल विद सेंटर O के सेंटर के साथ है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो AB कॉर्ड है वो लेंथ के किसके इक्वल बोला, रेडियस के इक्वल है। ओके, क्वेश्चन में गिवन दे दिया, फाइंड मेजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये चारों एंगल पूछा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखो ये क्वेश्चन के अंदर क्या पहले बोला है, तो मुझे पहले बताओ AO कॉन्ग्रुएंट या फिर इक्वल रहेगा किसके, BO। क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल हो गया। अब यहाँ पर एक चीज तो गिवन है, क्या गिवन है, AB इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस के इक्वल है, ये गिवन में दिया हुआ आपको। तो जो इक्वल है तो देयरफॉर AO कॉन्ग्रुएंट होगा BO और वो भी कॉन्ग्रुएंट रहेगा किसके, AB के। जब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया इसका, ये तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मतलब ये ट्रायंगल AOB कौन सा ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया आपका। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो ऑल एंगल कितने का होता है, 60 60 60। तो एंगल पूछा पहला AOB, देखो AOB ये एंगल पूछा, बहुत इजी आ गया। तो AOB इज इक्वल टू 60, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होता है। तो पहला आ गया। सेकंड क्या पूछा, ACB देखो इंस्क्राइब्ड एंगल, कौन सा एंगल है, इंस्क्राइब्ड एंगल है, तो ये फर्स्ट था। सेकंड इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में क्या आएगा, एंगल ACB निकालना है। तो उससे पहले ये आर्क AB जरूरी है, तो सेंट्रल एंगल इक्वल होता है। तो क्या लिखोगे, मेजर आर्क AB इक्वल टू मेजर एंगल AOB सेंट्रल एंगल। तो देयरफॉर मेजर आर्क AB इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, 60 आ गया।
अब इंस्क्राइब्ड एंगल का थ्योरम लेना है तो एंगल सेकंड ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क कौन सा AB के हाफ होगा बिकॉज वो कौन सा एंगल है इंस्क्राइब्ड एंगल है तो इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना आया देखो 60 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 30 तो एंगल ACB कितना आ गया 30 फर्स्ट आंसर आ गया आपका सेकेंड आंसर आ गया। अब आते हैं थर्ड पे थर्ड क्या पूछा आर्क AB पूछा है आर्क AB पूछा है तो आर्क AB भी निकाल चुका थर्ड भी हो गया देखो हमारा थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ पे आ जाते हैं आर्क ACB D आर्क ACB इतना बड़ा पूछा तो ये तो थर्ड 60 है बाकी मालूम करना तो टोटल सर्कल 360 का था तो प्लस करें तो मेजर आर्क ACB प्लस मेजर आर्क AB इज इक्वल टू 360 मेजर सब सर्कल मेजर ऑफ सर्कल 360 डिग्री का होता है सर्कल तो ये नहीं दिया मेजर आर्क ACB नॉट गिवन ये हमें फाइंड आउट हुआ यहाँ पर 60 ये देखो AB 60 आया इज इक्वल टू 360 प्लस वहां जाकर क्या होगा तो मेजर आर्क ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 60 तो बचा 300 तो ये फाइनल एंगल मेजर आर्क ACB 300 आ गया। ओके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या सुने In a figure PQRS is a cyclic है साइड PQ congruent to QR ये देखिए ये दोनों साइड PQ and QR दोनों को congruent बोला है क्वेश्चन के अंदर गिवन है और मेजर एंगल PSR 110 दिया फाइंड द मेजर्स ऑफ ये एंगल्स पूछा है ये भी बहुत इजी है देखते हैं। ओके तो यहाँ पर देखो PSR ये 110 गिवन है पूछा पहला PQR अपोजिट का तो साइक्लिक का भी दिखाया था कि अपोजिट एंगल्स ऑफ सम इज इक्वल टू 180 सप्लीमेंट्री तो यहाँ पर वही लिखेंगे आंसर में एंगल PSR प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू 180 opposite angles are supplementary है इसके लिए। अब दिया है PSR 110 एंगल PQR इज इक्वल टू 180 प्लस उधर जाकर क्या होगा आपका तो PQR इज इक्वल टू 180 माइनस 110 तो एंगल मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू कितना बच गया आपका 70 कितना आ गया पहला 70 आ गया। उसके बाद दूसरा क्या पूछा है मेजर आर्क PQR देखो इसी एंगल के सामने का इंस्क्राइब्ड एंगल है इंस्क्राइब्ड आर्क है सॉरी तो वही लिखेंगे सेकंड ये फर्स्ट था D इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम तो देखो एंगल PSR इज इक्वल टू हाफ होता है सामने वाले आर्क का तो मेजर आर्क PQR ये एंगल दिया 110 इज इक्वल टू 1/2 इनटू मेजर आर्क PQR डिवाइड यहाँ कर मल्टीप्लाई तो 100 इनटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क PQ तो देयरफॉर मेजर आर्क PQR इज इक्वल टू 220 डिग्री ये देखो यहाँ से यहाँ तक 220 आ गया। नेक्स्ट पूछा है मेजर आर्क QR यहाँ से लेके यहाँ तक अब ये देखो दोनों कॉर्ड इक्वल है कॉन्ग्रुएंट बोला है तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड QR जब ये कॉन्ग्रुएंट है गिवन है ये तो उसका आर्क भी कॉन्ग्रुएंट होगा तो देयरफॉर आर्क PQ कॉन्ग्रुएंट टू आर्क QR लिखो है क्या करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट है तो इसके लिए आर्क भी क्या होगा। अब इसको हम लोग क्या ले लेंगे x तो देयरफॉर आर्क PQ इक्वल टू आर्क QR इज इक्वल टू क्या ले लिए x
तो ये पूरा आर्क पी क्यू आर, ये दोनों छोटे छोटे आर्क को मिलकर मैंने दोनों को प्लस करें, तो मेजर आर्क या डायरेक्ट मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू मेजर आर्क बिग वाला पी क्यू आर, ओके, बड़ा वाला। तो ये दोनों क्या लिया मैंने, x प्लस ये भी x इज इक्वल टू पी क्यू आर, कहीं पर निकाले हमने, ये देखो पी क्यू आर कितना आया था 220, तो पी क्यू आर है 220, 220 दोनों को प्लस करें तो 2x इज इक्वल टू 220 प्लस जाकर वहां डिवाइड मल्टीप्लाई जाकर डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 110, यानी दोनों आर्क 110 पूछा क्या क्यू आर, तो देयरफॉर मेजर आर्क क्यू आर इज इक्वल टू 110, क्यू आर 110 है तो पी क्यू भी कितना होगा, वो भी 10, तो देयरफॉर मेजर आर्क पी क्यू भी कितना होगा 110, दोनों कॉन्ग्रुएंट था इसके लिए दोनों 110 110। लास्ट एंड डी क्या पूछा, मेजर एंगल पी आर क्यू, देखो पी आर क्यू ये वाला एंगल पूछा, तो ये एंगल का इंस्क्राइब है आर्क कौन सा है, पी क्यू, यस, तो ले लो डी इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, तो मेजर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क, उसके सामने कौन सा आर्क है, पी क्यू, बराबर, मेजर एंगल पी आर क्यू, सामने आर्क कौन सा है, ये वाला है, देख रहे हो आप यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना पी क्यू, अब पी क्यू हमने निकाला 1/2, पी क्यू इधर ही निकाले, देखो 110 डिवाइड कर दो 2 से 55 डिग्री, आगे ये भी फाइनल आंसर आपका। तो ये चारों फाइनल आंसर हो गया आपका, पहला, दूसरा, तीसरा एंड ये चौथा। नंबर 3 होमवर्क है 3, आप करोगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे तो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते सुनो क्या बोला है, इन अ फिगर सेगमेंट आरएस इज अ डायमीटर, आरएस डायमीटर है ऑफ द सर्कल का, with the center of point T lies in the exterior of the circle, point T है जो सर्कल के बाहर है, ओके, प्रूव दैट करना है RTS, मतलब ये एंगल जो यहाँ से ज्वाइन करेंगे RTS इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मींस दैट आपका 90 से कम है, 90 से कम है, तो देखो आंसर कैसा करेंगे, तो पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे लाइंस को, तो ड्रॉ RT एंड TS, ठीक है, पहले मिलाते हैं, RT को मिला दिए एंड TS को मिला दिए, ठीक है, मिलाने के बाद S से एक और ड्रॉ किया लाइन मैंने S से, इसको नाम दिए M, तो यहाँ पर कितने का एंगल बनेगा, 90 का एंगल, क्यों, अभी बताता हूँ आपको, कि RS डायमीटर जिसके वजह से RSM सेमी सर्कल हो गया, तो इन सेमी सर्कल एनी ट्रायंगल ड्रॉन इज राइट एंगल, ट्रायंगल इज राइट एंगल। ये 7th 8th में आपने पढ़ा होगा कि सेमी सर्कल के अंदर कोई भी ट्रायंगल बने वो राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ओके। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो इसका मतलब क्या, आपका SM परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, RT पर, यस, एंड देयरफॉर जिसकी वजह से एंगल SMT इक्वल टू एंगल SMR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90। अब वो ट्रायंगल लेंगे उस साइड वाला, इन ट्रायंगल SMT के अंदर लेने के बाद तीनों एंगल को प्लस करते हैं, तो एंगल SMT प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TSM इज इक्वल टू 180, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल को प्लस करें तो 180 होता। अब देखो SMT यहाँ पर देखो 90 है, 90 प्लस एंगल MTS प्लस एंगल TS इज इक्वल टू 180, 90 प्लस वहां जाकर माइनस होगा, माइनस करने पे कितना बचा आपका
180 माइनस 90 तो कितना बचेगा बताइए। यस 90 बचा। इसका मतलब ये दोनों एंगल प्लस करके 90 आ रहा है, यानी दोनों एंगल 90 से कम होगा। यस 90 से कम होगा, तो देयरफॉर एंगल MTS लेस देन 90 से कम होगा। तो MTS यहाँ से है तो RTS भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल RTS लेस देन 90 से कम है, यानी कि RMT कोलिनियर था, तो प्रूफ दैट हो गया। देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल, प्रूफ दैट हो गया आपका ये क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट करने बोला। क्वेश्चन बस इतना ही दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। एक रेक्टेंगल बना लिए, रेक्टेंगल का नाम दे दो, आपके हिसाब से नाम दे दो, जो भी नाम देना है। तो मैं नाम दे देता हूँ ABCD। रेक्टेंगल का सभी एंगल कितने का होता है, 90 90 90। तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। ये प्रूफ दैट करना है, बिकॉज साइक्लिक का क्या था, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, तो ले लेते हैं कोई भी एक जोड़ी को। तो आपको पता है सॉल्यूशन कि एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू कितना होता है, 90। ये कैसा, तो एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑल इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, 90 90 का सभी एंगल होता है। तो हम कोई भी दो अपोजिट ले लेते हैं, तो एंगल A प्लस एंगल C, दोनों को प्लस करें, एंगल A प्लस एंगल C, देखो कितना कितना गिवन है। तो यस, तो एंगल A दिया आपका 90 प्लस एंगल C दिया भी 90, दोनों को प्लस कितना हो गया 180। तो जब ये दोनों प्लस करके बन जाए तो सिमिलर वो अपोजिट भी आ जाएगा। तो सिमिलर वी कैन प्रूव दैट क्या, कि एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180। तो देयरफॉर AB, देयरफॉर क्या बोला था, क्वेश्चन क्या बोला था, एनी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो देयरफॉर रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक, साइक्लिक, ये भी आपको प्रूफ दैट में लिख लेना हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ना, फिगर ऑल्टीट्यूड YZ ऑल्टीट्यूड है एंड XT ऑफ ट्रायंगल WXY का। ऑल्टीट्यूड किसे कहते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए, यानी परपेंडिकुलर साइड अपोजिट साइड पे जाकर परपेंडिकुलर करे, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। प्रूव दैट, पहला WZPT इज अ साइक्लिक, पहला प्रूव दैट। सेकंड, पॉइंट्स XZTY आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक किसे कहते हैं, कि जो एक ही साइक्लिक का पॉइंट हो, यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के पॉइंट, उसको कॉनसाइक्लिक बोलते हैं। तो सबसे पहला प्रूफ दैट करने के लिए देखो आंसर, पहला जो गिवन है पहला वो लिख लेते हैं। देखो एंगल WZP इक्वल टू एंगल WTP कितना दिया हुआ है, 90 दिख रहा है, गिवन है क्वेश्चन के अंदर, गिवन 90 90 दिया हुआ है। अब 90 दिया, दोनों को प्लस करते हैं, तो एंगल WZP प्लस एंगल WTP इज इक्वल टू 90 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो 180 आ गया, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल है। कौन सा एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल अपोजिट साइड देखो एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं उसका, तो देयरफॉर आ गया बॉस WZPT इज अ साइक्लिक, हो गया। उसी तरीके से सेकंड, ये फर्स्ट हो गया,
सेकेंड प्रूफ दैट करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉइंट्स फिर से वही 90 डिग्री। तो देखो एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू एंगल एक्स टी वाई, एंगल एक्स टी। देखो इसके अंदर क्या आ रहा है, प्रूफ दैट, देखो ना एक्स जेड टी वाई, तो एक्स जेड टी वाई कॉमन आ जाना चाहिए, आ गया। और वो भी कितना है 90, ये भी गिवन है, दिया हुआ है, तो चारों पॉइंट्स आ गया है। तो देयरफॉर these points lies on one quadrilateral, तो therefore points क्या था आपका, x z t y r कॉनसाइक्लिक। कौन, जब एक ही क्वाड्रिलेटरल के बाद पॉइंट्स है तो वो कौन सा एंगल है, देखो मिलाते हैं, मिला के दिखा दे। देखो ZT YX क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं बना, तो इसका बोलते हैं कॉनसाइक्लिक, हो गया। तो आज के क्वेश्चन के अंदर एक्सरसाइज वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसके अंदर कुछ टफ क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। शर्त क्या है, प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो इसको अगेन एंड अगेन वीडियोस को देखने के बाद फिर बिना देखे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.